हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से जो हमारा कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम 3.0 में जो हमारी जो पिक्स रहेगी बच्चों की उसको किस प्रकार से जो वो अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले का जो पिछले साल का हमारा प्रोसेस था वो काफ़ी सिंपल था, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी सी चेंजेस है फ़िलहाल अभी तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा या क्रोम है या कोई भी हमारा गूगल सर्च बार है उस पर जाके सिंपली हम लिखेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल। तो ये जो हमारा पोर्टल है हम इसको पहले भी यूज़ करते आए हैं। जब भी हम कोई डे सेलिब्रेट करते हैं या कोई इवेंट करते हैं तो यहाँ पे हम उसकी जो है वो अपलोड करते हैं अपने जो इवेंट है। तो यहाँ पे जाते ही हमारा जो इंटरफेस आएगा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, उस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो वो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन आएगी लॉगिन की। तो लॉगिन पे हम जब क्लिक करेंगे तो तीन टाइप का लॉगिन जो वो हमारे सामने रहेगा। एक स्कूल लॉगिन, एक फैकल्टी लॉगिन और एक स्टेट एडमिन लॉगिन। तो हम स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम स्कूल लॉगिन करेंगे। जैसे ही स्कूल लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो फिल करना पड़ेगा। यूडाइस कोड को फिल करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो वो हमारा जो पासवर्ड है जो हमने सेट किया होगा उसको हम यहाँ पे जो वो फिल कर देंगे। उसको फिल करने के बाद यहाँ पे जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है उसको हम जो वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जो कैप्चा है उसको हम ध्यान से जो है वो इसको फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने में थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग रहेगी। जैसे ये सबमिट हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, यूडाइस कोड भरा, उसके बाद हमने जो हमारा पासवर्ड था उसको जो वो भरा, उसके बाद जो हमारा कैप्चा यहाँ पे आया था उसको हमने भरा, उसके बाद हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा लॉगिन हो जाएगा तो इसका होम पेज आएगा जिसमें स्कूल का नाम और यूडाइस कोड जो वो हमारा सामने रहेगा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे है व्यू प्लस डाटा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अगर आपने प्लस ली है तो यस, नहीं ली है तो नो, कितने टीचर ने पार्टिसिपेट करा और कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट थे और उसकी पिक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो इसमें आप देखेंगे सामने वो है क्लिक हियर टू री अपलोड द नोटिफिकेशन। अगर आपने नोटिफिकेशन अपलोड नहीं करी है, हम सभी ने कर रखी है, लेकिन फिर भी नया अगर हमारे सेशन का जो इको क्लब फॉर्मेशन हमने की है तो उसको हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके जो है वो रीअपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने मेन जो हमारा टास्क है उस पर जाएंगे तो ऊपर आपको तीन जो वो लाइन सी दिखेगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम जो दूसरा नंबर पे हमारा जो आएगा क्रिएट इवेंट, इसके ऊपर जाएंगे। क्रिएट इवेंट के बाद हम नेम ऑफ इवेंट पे जो वो यहाँ पे आएंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ऑफ इवेंट है प्लांटेशन, हम जो वो कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे प्लांटेशन जो वो लिख दिया। इसके बाद इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो भी इवेंट कर रहे हैं हम 50 वर्ड से नीचे आप इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ, एक पेड़ माँ के नाम 3.0। इसके बाद मिशन लाइफ थीम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल है तो इसको ही मैंने जो वो लिया है। इसके बाद मिशन लाइफ सब थीम, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं या नेचर वॉक कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे हम क्योंकि अभी एक पेड़ माँ के नाम का कैंपेन है तो प्लांटेशन ड्राइव है तो उसको हम जो वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद इसके बाद आएगा मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने किस तरीके से डिजिटल किया या फिज़िकल, तो ये फिज़िकल हमारा हो रहा है तो हम इसको फिज़िकल जो सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ इवेंट, थ्री टाइप ऑफ इवेंट आते हैं हमारे यहाँ पे, एक्शन अवेयरनेस और एक्शन अवेयरनेस। तो इसमें मैं बोथ को जो वो ले रहा हूँ क्योंकि एक्शन भी है और अवेयरनेस तो इसमें है ही। नंबर ऑफ़ इवेंट्स इसमें कितने हुए हैं एट ए टाइम, मैं एक कर रहा हूँ तो मैं इसको एक ही फिल करूँगा। उसके बाद डेट, आज की डेट है तो इसको ही मैं सेट कर देता हूँ फ़िलहाल। इसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे कि स्टेट हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा और सिटी हमारी चंबा। इतना भरने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मेरा जो इवेंट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुली।
इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, सेम अपना वही प्रोसीजर दोहराएंगे। हम होम पेज पे जाएंगे और फिर से इन थ्री जो लाइन होगी उस पर क्लिक करेंगे। और अब हमने क्या करना है, तो हमारा जो तीसरा है यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट, वहाँ पे जाएंगे और इसको जो हमारा इवेंट था उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ इवेंट, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी इवेंट हमने अब तक किए हैं वो सारे आ जाएंगे। तो अभी मैंने कौन सा लिया था, प्लांटेशन, सबसे ऊपर जो आएगा उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इसको लिख दूंगा सेलेक्ट इवेंट। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम नेम ऑफ इवेंट प्लांटेशन जो हमने फिल किया था, उसके बाद मिशन लाइफ थीम, सब थीम आ गया, मोड ऑफ प्लांटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, टाइप ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, डेट, और डज दिस इवेंट इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। और उसके बाद जो अगला आएगा वो है हैव ऑल पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग इवेंट टेकन द फ्लैच, अगर ली है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि प्लांटेशन है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो 3 से 8 साल का जो हमारे बच्चे रहेंगे वो तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर 11 साल का कोई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर उसका डाटा आपके पास है, नहीं तो ज़ीरो। 14 का मान लो मेरे पास अभी एक है तो मैं उसको एक यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने आपके हैं उनको आप डाल सकते हैं, और 14 से 18 जितने होंगे वो आप लिख सकते हैं। और 18+ है तो उनको भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट या सिटी हमारी चंबा है। इसके बाद जो मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम इस बार हम फेस कर रहे हैं वो है जियो टैग्ड फ़ोटो। तो यहाँ पे हमें जो है वो जो भी बच्चों की फ़ोटो रहेगी उनको हमने जो है वो जियो टैग करना है। और यहाँ पे जब हम उनको जो है वो अपलोड करेंगे तो एक टाइम पे मैक्सिमम हम 5 फ़ोटोज़ जो है वो यहाँ पे लिखा भी है उनको अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए अब क्योंकि अगर हम 5-5 करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम इसका कोलाज बना के, जैसे एक कोलाज में अगर आप मान लो 5 इमेज छोटी करके जो है वो हमने डाल दी है, और उसी तरह से हम 5 कोलाज बना रहे हैं, तो हमारे 25 बच्चे जो है वो एक टाइम पे हम इसमें जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे जियो टैग फ़ोटो होगी उसको चूज़ फाइल करेंगे, उसको मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वीडियो कैप्शन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो इसको हम खाली रख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्री प्लांटेड, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो 5 कोलाज बनाए थे, उनको जो है वो, और एक में 5 थी हमारी पिक्स, तो 25 टोटल यहाँ पे मैं प्लांटेशन कर सकता हूँ कि 25 जो प्लांट है वो सक्सेसफुली लगाए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चूज़ फाइल करेंगे, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली जो फ़ोटो जियो टैग होगी उसको जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये अपने आप यहाँ पे, क्योंकि ये फ़ोटो जियो टैग है, तो ये अपने आप जो वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि ये फ़ोटो जो है वो अपलोड हो चुकी है। एक और बात, जैसे बच्चों ने मेरे को जो फ़ोटो भेजी थी, मैंने उनको बोला था कि आप जीपीएस कैमरा से लें, हालांकि उन फ़ोटोज़ पे जो है वो सब कुछ आ रहा है, जियो टैग्ड है, लेकिन फिर भी ये उसको नहीं उठा रहा है। तो हमें ये खुद ही जो है वो जियो टैग जो है वो खुद करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे उसके ऊपर भी हम जो है वो इसके बाद जो वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड, अभी मैं एक ही कर रहा हूँ तो मैं एक क्या करूँगा, जितने उसको करेंगे और यहाँ से उसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद जो है वो ये हमारा जो इवेंट है वो हो चुका है। इवेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारा इवेंट जो है वो अपडेट हो चुका। उसके बाद हम फिर होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वो कितने स्टूडेंट जो वो हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर पे देख रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम 3.0 पे सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो वो आपका आएगा, जैसे स्कूल का नाम आ गया, उसके बाद हमारा जो ब्लॉक है वो डिस्ट्रिक्ट, और स्कूल यूडाइस कोड, और नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लांटेड। तो आज मैंने जैसे 7 की करी थी पहले, 6 पहले करी थी, एक अभी करी, तो ये कितना दिखा रहा है, 7। तो इस तरह से हम इसको सिंपल तरीके से जो वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे मेन रहेगा हमारा, वो है कि किस प्रकार से हम जियो टैग फ़ोटो करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है जियो टैग फ़ोटो। उस पर क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपका जो इंटरफेस आएगा, जियो टैग फ़ोटो ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करना आपने। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे
आपका जो है वो ऑप्शन आएगा एक, क्लिक टू अपलोड। यहाँ पे आपने फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये फ़ोटो यहाँ पे आपकी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे जब ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि एक दिन में हम सिर्फ 5 फ़ोटो को जो है वो जियो टैग यहाँ से कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आज 5 लिमिट मेरी पूरी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एग्जिस्टिंग जियो टैग या इस पे आपने कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी होगा। यहाँ पे आके जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यहाँ पे आपने आके आपने जो आपकी स्कूल का जो जो हमारा एड्रेस है, जैसे लैटिट्यूड या अल्टीट्यूड है, उसको यहाँ पे जो है वो भर सकते हैं। उसको भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसको राइट एग्जिफ टैग, एग्जिट टैग करेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, अभी अभी स्कूल का भर रहा हूँ। तो इसको भरने के बाद यहाँ पे जब मैं करूँगा तो यहाँ पे आके आपको ऊपर आ जाएगा कि योर फोटो इज़ सक्सेसफुली जियो टैग्ड। लेकिन यहाँ पे मेरी क्या आ रही है, जो है वो फ्री लिमिटेड टू जियो टैग 5 इमेजेस विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में हम 5 ही कर सकते हैं, तो मैं कर चुका हूँ। लेकिन जैसे ही आप इसको करेंगे आपकी यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा कि सक्सेसफुली जो है वो जियो टैग हो चुकी है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, डाउनलोड पे जाके उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे वो आपकी जो गैलरी है वहाँ पे चली जाएगी। और सिंपली जब आप दूसरे पोर्टल से जब उसको जो हमारी मिशन लाइफ के पोर्टल पे जाके जब आप उसको अपलोड करोगे तो वो आसानी से वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो इतना कर ये प्रोसीजर है। इसके लिए आपको, क्योंकि ये जो आपका नंबर है वो हम स्कूल का ही डालेंगे, जितने भी बच्चों की आएगी तो वहाँ से हम उनको जियो टैग करके जो है वो आसानी से जो है वो इसको हम फिल कर सकते हैं।